नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है कि 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उसमें उसके क्या परिणाम होंगे इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में क्या जो रिजल्ट्स हैं, प्रोबेबल रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनकी संभावना अधिक है। और इसी के साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर आपको कुछ दुष्परिणाम इस ग्रहण योग के मिल रहे हैं तो उसकी रेमेडीज क्या की जाए। ऐसी सरल और सिंपल रेमेडीज जो आप अपने किचन में अवेलेबल जो है सामान से भी कर सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल लोकल आइटम्स से भी परचेज करके आप रेमेडीज को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम ग्रहों का योग देखें, कल अमावस्या भी है। और जो ये ग्रहण लगने जा रहा है, ये मेष राशि में लगने जा रहा है, जहां सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध जो हैं विराजमान होंगे मेष राशि के अंदर। जब भी इन चार ग्रहों का संबंध बनता है, सूर्य को ग्रहण लगता है और जब चंद्रमा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो चंद्रमा का हो। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर ये भी देखें कि यहाँ पे मंगल भी इन्वॉल्व है। ठीक है। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं सभी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। तो आइए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो कल सूर्य ग्रहण है वो 7:05 पर शुरू होगा, और उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 घंटे 24 मिनट की रहेगी। जो ग्रास समय रहेगा वो 1 घंटा के लगभग रहेगा। और कल का जो सूर्य ग्रहण है वो भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। इसके दिखाई देने की जो जगह है वो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, इंडियन ओशंस के रीजन है, न्यूजीलैंड है, फिलीपाइंस है और ईस्टर्न एशिया है। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब देखें कि कल ग्रहों की क्या प्लेसमेंट होगी, और ये ग्रहण जो है किसको क्या देने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, जो मेष राशि है उसमें 3 ग्रह तो सॉरी 4 ग्रह विराजमान है। चंद्रमा 4 डिग्री का है, सूर्य 5 डिग्री का है अश्विनी नक्षत्र में दूसरे पदा के अंदर, राहु जो है वो 10 डिग्री के हैं अश्विनी नक्षत्र में चौथे पदा के अंदर, बुध जो है 21 डिग्री के हैं भरणी नक्षत्र के तीसरे पदा के अंदर, शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में है 16 डिग्री के रोहिणी नक्षत्र में दूसरे पदा के अंदर, मंगल जो है 18 डिग्री के आर्द्रा नक्षत्र के चौथे पदा के अंदर मिथुन राशि के अंदर विराजमान है। केतु की जो स्थिति है वो राहु के नक्षत्र में है, केतु 10 डिग्री के जो है स्वाति नक्षत्र में दूसरे पदा में है। शनि 10 डिग्री के सप्तभिषा नक्षत्र में दूसरे पदा के अंदर 11वें स्थान पर विराजमान है। और जो हमारे बृहस्पति देव हैं वो मीन राशि के अंदर द्वादश स्थान पर 29 डिग्री के रेवती नक्षत्र में दूसरे पदा के अंदर है। तो दर्शकों, जो सबसे पहले हम राशि के हिसाब से अगर बात करें कि जिनकी जिनकी मेष राशि या मेष लगन है, तो ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस, सेपरेशन, ऐसी चीजों का अनुभव हो सकता है। उनके प्रोफेशन में चेंज हो सकती है, या उनके लिविंग प्लेस में भी ये चेंज को इंडिकेट करता है। अगर जो जातक जो है फॉरेन कंट्री मूव होना चाहते हैं, या फॉरेन प्लेसेस में उन्होंने अपनी फाइल लगाई हुई थी,
किसी भी माध्यम से वो फॉरेन में अगर जाना चाहते हैं, स्पेशली जो स्टडी वीजा की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त होता नजर आ रहा है, उनका काम बनता हुआ जो है नजर आ रहा है। ठीक है, जो मेष राशि वाले हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉ से भी डिस्प्यूट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो मेष राशि वाले हैं वो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। बिल्कुल भी फुल स्पीड जो ड्राइव करते हैं, अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं, वो ऐसी जो आदत से बचें। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर फायर इंसिडेंट, अग्निकांड होने के या एक्सीडेंट्स होने के जो योग हैं वो भी बन रहे हैं। अब हमें रेमेडी के रूप में करना क्या है, उपाय क्या करें? जिनको बुरे परिणाम मिल रहे हैं या जो बुरे परिणाम का अनुभव कर रहे हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा की पोजीशन जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, तो या चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, तो ऐसे जो लोग हैं उन वो बहुत ही, उनमें एक उग्रता का संचार वो अपने में देखेंगे। जो मेष राशि वाले हैं, उन्हें रेमेडी क्या करनी है कि उन्हें जो नारियल है, सूखे नारियल है, वो कल जो ग्रहण के समय में वो जल प्रवाह कर सकते हैं। या 1 किलो जौ जो है 4 किलो दूध में धोकर उनको जल प्रवाह किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जिनकी जो टॉरस लगन, वृषभ लगन या वृषभ राशि, ठीक है, उनके लिए क्या परिणाम रहेंगे? ऐसे लोग देखेंगे कि उनका जो है खाने पीने की चीजों की तरफ एकदम से आकर्षण बहुत बढ़ गया है, उनमें लालसा बहुत उत्पन्न हो रही है, और वो कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स भी जो हैं, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं ड्यू टू ओवर ईटिंग, जो कि अपनी मतलब लालसा को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और नया नया और अच्छा फूड खाने के चक्कर में जो है ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जिससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, और खाने के ऊपर वो अननेसेसरी जो है एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। ऐसे जातक जो है किसी डिस्प्यूट में जा सकते हैं, उनकी रात की जो निद्रा है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो 12th हाउस में चला जाएगा, रात की निद्रा जो है वो खराब रहेगी। और ये भी हो सकता है कि उनको बड़ी आंत जो है, लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित पेट की समस्याएं भी आए। और अगर उनको मतलब पाइल्स से रिलेटेड जो है, बवासीर से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों को गवर्नमेंट से लाभ भी हो सकता है। वृषभ राशि वाले एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं कि जहां वो डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर दें, मतलब काम धाम ना करें और बैठे बिठाए सपने लेने लग जाएं। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, सपने में मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, फिर मैं माउंट एवरेस्ट के बाद मैं क्या है ओशन में तैरने चला गया, मतलब ख्वाबी पुलाव बनाने वाली जो स्थिति है वो वृषभ राशि वाले देखेंगे। ठीक है, जिनका मून एफ्लिक्शन में है, तो उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को, जो वृषभ राशि के हैं, ऐसे लोगों को कोई भी जिद करके कोई भी कार्य नहीं करना है इस दौरान। ठीक है, कि मतलब उन्हें जिद पकड़ ली कि मैं तो ये करूंगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर आपके शनि अच्छी स्थिति के अंदर है, तो आपको मॉनेटरली लाभ की स्थिति में भी आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, अपनी किचन में बैठकर खाना खाएं। ठीक है, अपनी बहनों को, पुत्रियों को अपनी आय में से कुछ ना कुछ जो है वो जरूर डोनेट करें, उनको गिफ्ट दें, लेकर जो उनकी जरूरत की चीज है उनको लेके दें। अपनी सिस्टर और अपनी जो पुत्री है उनको जो है आप सम्मान दें। ठीक है, ये उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि जो कर्क राशि वाले हैं,
उनके लिए क्या स्थिति, जो जेमिनी वाले हैं, सॉरी, जेमिनी वाले हैं, उनके लिए राहु जो हैं 11वें स्थान में चले जाएंगे, और उनके 11वें स्थान में ये ग्रहण लग रहा है जहां चंद्रमा, सूर्य, राहु और बुध जो हैं वो विराजमान है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपके जो फादर हैं उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल लॉसेस आपके फादर को फेस करने पड़ सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके भरोसे को तोड़ते हुए नजर आपको आएंगे। आप स्ट्रेंजर जो लोग हैं उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करें। आपके साथ आपके दोस्तों या बिल्कुल ही स्ट्रेंज आदमी, जो अनजान आदमी है, उसके द्वारा आपसे धोखा जो किया जा सकता है। बिना किसी कारण के आपका अपने बॉस के साथ जो है डिस्प्यूट हो सकता है, जिसका कि कारण आपको कुछ भी पता ना हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, या ये कहें कि बिना किसी कारण के आपके जो उच्च अफसर हैं या आपके बॉस हैं जॉब के अंदर वो आपसे रुष्ट रह सकते हैं। जो आपके चाचा हैं उनकी जो आई साइड है उन पे भी बुरा, उस पे भी बुरा असर आ सकता है। अभी आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर एक तो आप ये ध्यान रखें, किसी से कोई भी चीज मुफ्त में ना लें। ठीक है? अगर आपके 5th हाउस अगर अफ्लिक्शन में है, क्योंकि केतु का गोचर 5th हाउस में आपके हो रहा है, तो आपके जो कान हैं, टांगे हैं और यूरिन रिलेटेड या घुटनों से रिलेटेड जो हैं प्रॉब्लम्स, वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आप क्या करें कि आप चना दाल पीले कपड़े में बांधकर कल जो है जहां लंगर चल रहा हो वहां डोनेट कर दें। ठीक है? अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ग्रहण जो है वो 10वें भाव के अंदर लग रहा है। ठीक है? तो यहां पर ये कहीं ना कहीं आपके पिता को स्टेटस में बढ़ोतरी, लाभ पहुंचाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंजूसी वाला जो आपका रवैया है वो नहीं रखना। कहीं जहां आपको जरूरत है खर्चा करने की वहां पे दिल खोलकर खर्चा करें, कंजूसी ना करें। ये जो कंजूसी की जो प्रवृत्ति है, ये हो सकता है कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस हैं उसमें तनाव उत्पन्न कर दे। ठीक है? आपकी माता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आईज में उनकी जो आंखों की दृष्टि है उसके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। अभी आपको उपाय के तौर पर करना क्या है? उपाय में आप सबसे पहले अपना सर ढककर रखें, काले और नीले रंग से परहेज रखें। ठीक है? और अगर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप 400 ग्राम जो शक्कर होती है, ठीक है, उसको जो है जल प्रवाह कर। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो 9वें स्थान में बन रहा है। ठीक है? अब यहाँ क्या है कि ये आपके जो विजन को ब्लर कर देगा। आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि आपके लिए आगे चलकर सही साबित ना हो। आप दूरदृष्टि से काम इस समय पे नहीं लेंगे। जो आप सोचेंगे वो एक एल्यूजन के अंदर आप होंगे, और यहाँ आपको डिफेमेशन होने के चांसेस भी बन रहे हैं। आपके ऊपर कोई आरोप भी लग सकता है। आप किसी से अननेसेसरी जो है उलझे नहीं। ठीक है? और आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको, अगर आप अपने परिवार में हैं तो वहां पर मुखिया बनने की, या कहीं भी किसी संस्था में कहीं आप काम कर रहे हैं वहां पर आप मुखिया बनने की कोशिश मत करें। मतलब कि चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। अपना लो प्रोफाइल होके आराम से जो है इस समय को निकालें। ठीक है? ये भी हो सकता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी ले लें। अगर आप लोहे का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आपको बहुत अच्छे लाभ जो हैं प्राप्त होंगे। अगर अगर आपका किसी से अगर डिस्प्यूट होता है तो कोशिश करें कि उसको पैसिफाई कर दे, क्योंकि ये जो समय है ये आपको कोर्ट केस में भी लेके जा सकता है। अगर आप चाइल्ड की वेट कर रहे हैं, मतलब कि जो आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है,
प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है, तो ये जो समय है ये उसके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। अबॉर्शन के चांसेस जो हैं बन सकते हैं। अगर इस संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो यहाँ आपको उपाय करना क्या है कि आप जो है काला कुत्ता जो है उसको पालें, काले कुत्ते की सेवा करें। ठीक है, केसर का तिलक लगा, ये उपाय के तौर पर आपको करना है। अगर आप कन्या लगन की बात करें या कन्या राशि की बात करें तो राहु जो है आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। अब अष्टम भाव का जो राहु है वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर क्योंकि यहाँ बुध और जो मंगल का एक्सचेंज है और सूर्य भी साथ में है, तो एक तरफ जो आपकी जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो हायर स्टडी या रिसर्च के अगर लेवल के ऊपर हैं तो यहाँ आपको गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं या अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको कोई ना कोई अचीवमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ एट द सेम टाइम आपको अपने स्वभाव के ऊपर भी जो है ध्यान रखना है। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पाइल्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, और डाइजेशन से संबंधित जो हैं इश्यूज आपको आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस जो वर्क है, जॉब में, प्रोफेशन में तब्दीली भी आ सकती है, या आप ऐसा महसूस करते हैं कि कर सकते हैं कि जॉब में आप इंस्टेबल नहीं है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें इंस्टेबिलिटी आ सकती है। चीटिंग या एक्सीडेंट होने के चांसेस भी हैं। अगर आप कोई मशीनरी लेना चाहते हैं तो इस समय आपको ये जो विचार है वो टाल देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि जो आपके पास प्रेजेंट मशीनरी हो, कोई कार हो, स्कूटर हो, या किसी तरह की कोई और मशीनरी हो, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ आपको करना क्या है, तो अपने वजन का जो आपका 10वां हिस्सा है उसके बराबर जो है, मान लीजिए आपका वजन जो है वो आपका वजन जो है मान लीजिए 80 किलो है, तो 8 किलो जो है कच्चे कोयले जो है आप जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। आपको किसी के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट्स में ना उलझें, इस बात का जो है आप खास तौर से ख्याल रखें। ठीक है। अगर आप की राशि जो है वो तुला है या लगन तुला है, तो आपकी जो पार्टनर है उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप अगर किसी लिटिगेशन में चल रहे हैं, पार्टनर के साथ विवाद अगर है, तो डाइवोर्स तक बात पहुंचने या सेपरेशन होने के एक बहुत ही ज्यादा चांसेस इस समय बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में भी कोई प्राप्ति हो जाए। आपके जो फ्रेंड्स हैं या भाई बंधु हैं वो आपसे चीटिंग कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको ख्याल रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, आपको टाल देना चाहिए। ठीक है, अभी आपको करना गया है कि 7 सूखे हुए नारियल लेने हैं। अगर उसको आप कान के पास अगर हिलाएंगे तो खड़खड़ की आवाज आएगी, उनको आप नदी में जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और आपको अपने स्वभाव में ज्यादा गर्मी लेकर नहीं आनी है। किसी तरह के विवाद से आपको बचना है। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप यहाँ पर संयम रखें। लेकिन इस समय में जो आपके शत्रु हैं वो आपसे दबे रहेंगे। अगर कोई लोन्स आपने लिए हैं तो ऐसे लोन्स आप उतारने में सफल होंगे। शत्रुहंता योग भी बन रहा है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या फॉरेन ट्रैवल की आपकी इच्छा है, इस प्रोसेस के अंदर आप चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके फॉरेन ट्रैवल की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी।
आप यहाँ पे अपने मित्रों के साथ और अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। उन किसी भी आवेग में आके उनसे संबंध जो है बिगाड़े नहीं। अगर आप किसी पुलिस से रिलेटेड, सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड या जुडिशियल जॉब से रिलेटेड आप किसी एग्जाम्स में हैं और रिजल्ट की आपको अगर वेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई जो है नजर आएगी। यहाँ पे अगर आपके लाइफ पार्टनर को अगर हेल्थ के इश्यूज हैं, या आपको लग रहा है कि आपका विजन ब्लर है, आपको जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किया कराया जो है ऊपरी प्रॉब्लम आपको है, तो आपको उपाय क्या करना है? तो आपको नीले रंग के फूल माँ सरस्वती के चरणों में भेंट करनी है और प्रार्थना करनी है कि वो आपको सद्बुद्धि और ज्ञान दें। ये उपाय आप 6 दिन लगातार कर सकते हो। अगर समस्या ज्यादा है तो 43 दिन लगातार भी किया जा सकता है। अगर आपका सेजिटेरियस जो है धनु लगन या राशि है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके 5th हाउस में ग्रहण जो है लग रहा है, तो यहाँ पर अगर ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी का टाइम है, तो यहाँ पर ये एक अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और अबॉर्शन होने के चांसेस जो हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो हैं यहाँ पर बढ़ रहे हैं, अब आप बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर कोई प्रेम संबंध में अगर है, तो ऐसे समय में आपको प्यार में धोखा या प्यार में चीटिंग भी हो सकती है। शादी में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो सेपरेशन की नौबत आ सकती है, शादी टूटने की नौबत आ सकती है। हेल्थ इश्यू हो सकते हैं आपके पार्टनर्स को, उनकी हेल्थ, आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का जो है खास ख्याल रखें। अपने पिता की हेल्थ का जो है खास ख्याल रखें, आपके पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस समय में आपको लगेगा कि जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या अगर आप स्टडी हायर स्टडीज के जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी हायर स्टडी में कोई डिले या ब्रेक होने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पर आपको उपाय के तौर पर करना क्या है? अगर आप प्रेगनेंसी वाली स्टेट में हैं, तो आपको 5 मूलियां जो हैं अपनी वाइफ के सिरहाने रखनी है रात को, और सुबह उसे मंदिर में दान देनी है। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको क्या करना है कि अपनी पत्नी के साथ दोबारा फेरे ले लेने हैं। तो इससे वो प्रॉब्लम जो है पैसिफाई हो जाएगी, और आपको प्रभु की कृपा से आपका जो रिलेशन है वो सेटल डाउन होता हुआ जो है आपको नजर आएगा। अगर आप मकर लगन के हैं या मकर राशि के हैं, तो आप किसी पिलग्रीमेज पे भी जा सकते हैं। ये चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, ट्रैवल करें। कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिव मीडिया से जो है सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, या आप किसी सोशल मीडिया में क्रिएटिव लाइन के अंदर हैं, तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। आपको अपनी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो माता की हेल्थ है, जो आपके सिबलिंग्स की हेल्थ है, उनके साथ इशू जो है वो आ सकता है। उनकी हेल्थ का जो है खास ख्याल रखना है। आपकी जो सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी हेल्थ में भी इशू आ सकता है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को लेके खास ख्याल रखें। अगर आप कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो अत्यंत सावधानी बरतें। आपके ससुराल के लिए जो है इस समय प्रॉफिट का टाइम है, लाभ की स्थिति बनी हुई नजर आती है, और आपको गवर्नमेंट से कोई अकस्मात धन की प्राप्ति होती हुई भी नजर आ रही है। अभी आपको क्या प्रिकॉशन और रेमेडीज लेनी है? अगर आपके घर की छत को आप जो है कंस्ट्रक्शन अभी ना हो, ठीक है, अब अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो जो पुरानी छत का कुछ सामान उस नई छत में जरूर जो है उसको ऐड ऑन कर लें।
खास करके ये मैं इस स्थिति में कह रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, उसकी दीवारें ऐसे खड़ी रहे हैं, आप सिर्फ छत बदलनी हो आपको। अगर आप पूरा नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब कोई इशू नहीं। ठीक है। अब आपको रेमेडी क्या करनी है कि 700 ग्राम जो बादाम है, एलमंड्स हैं, वो आपको 7 बुधवार तक जो हैं वो जल प्रवाह करने। ठीक है। अगर आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लगन के हैं तो यहाँ पर जो है आपके लिए संघर्ष और पराक्रम की जो स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन विजय श्री जो है आपके कदम चूमेंगे। ठीक है। आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो वो आपसे कोई चीटिंग कर सकते हैं, आपका पैसा लेकर मुकर सकते हैं, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखें। आपके अगर बड़े भाई हैं तो उनको अपने चाइल्ड की हेल्थ में या चाइल्ड के बर्थ के लिए कोई इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। आपको बड़े भाई से चीटिंग भी हो सकती है, किसी यार दोस्त से चीटिंग भी हो सकती है, कोई आपका जो पड़ोसी है वो भी आपके साथ चीट कर सकता है। इस समय अगर आप राइटिंग के क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, तो आप जो है आपकी कलम के अंदर एक खास ताकत आपको महसूस होगी और आप बहुत अच्छा लिखेंगे या बहुत अच्छा कम्युनिकेट या क्रिएट करेंगे। बहुत सफलता जो है लेखन के कार्य में, बहुत अच्छी सफलता जो है आपको मिलती हुई नजर आ रही। ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जो पाइसेस है, अगर वो उसमें आपका चंद्रमा है या आपका लगन जो है, लेकिन तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आपको पैसे से संबंधित जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है आपके दूसरे घर के अंदर, दूसरे भाव के अंदर जो है लग रहा है। ठीक है। आपको पैसे से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फैमिली के साथ इश्यू हो सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप उनसे अलग होके अपना खाना पानी जो है उनसे जो है अलग कर लें, फैमिली से आपकी सेपरेशन हो जाए। आपको पेट से संबंधित रोग भी ग्रसित कर सकते हैं, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित किसी रोग से आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर बनाने की सोच रहे हैं या आपकी किचन को तोड़वाकर दोबारा बनवाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, आपको ये काम जो है टाल देना चाहिए। ठीक है। और आपको उपाय के तौर पर करना क्या है, चांदी की एक गोली बनाकर अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और जो जौ है, अपने अगर पुत्र के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो तो जो जौ हैं अपने पुत्र की वेट के इक्वल जो जौ हैं उन्हें आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। तो ये तो आज का हमारा जो कल सूर्य ग्रहण होने वाला है उसकी रेमेडीज और उसके जो प्रभाव विभिन्न राशियों पर, लग्नों पर पड़ने वाले हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। होप करता हूं कि इन रेमेडीज को या इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आपका कुछ बेटर होगा और आप ये जो छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकेंगे। कल अमावस्या है। मैं चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी, और अमावस्या है और साथ में ग्रहण भी है, आपकी कोई भी राशि हो या कोई भी लगन हो, तो ये बात का ख्याल जरूर रखें कि कल आप अपने पितरों के नाम से दान दक्षिणा जरूर करें। किसी को कोई भी राशि हो, ये एक ऐसा रामबाण मैं उपाय आपको बता रहा हूं कि अगर आपको संतान से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है या आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में बीमारी नहीं निकलती हो, या आपको अपनी लाइवलीहुड ब्रेड एंड बटर जो है अर्न करने में दिक्कत आ रही हो, इनकम में प्रॉब्लम्स हो, तो आपको कल जरूर अपने पितरों के नाम से, जहां लंगर चलता हो, मंदिर गुरुद्वारा साहब कहीं भी जहां आपकी श्रद्धा हो, वहां जाकर अपने पितरों के नाम से, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से दान जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा।
और जल्दी ही हम अपने नए एपिसोड में जरूर मिलेंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।